वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है। ये संस्कार है क्या अपने? Anyone, and it's no please, it's a one type of art. संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान पर। अरे वो तो पार्लियामेंट से बाहर है। मुद्दा संसद में हो हंगामे का था। बात निलंबन पर पहुंची और नौटंकी सदन के बाहर दिखी जब विपक्षी नेताओं ने ऑन कैमरा उपराष्ट्रपति का अपमान किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा चेयरमैन की मिमिक्री कर रहे थे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे। न संकोच न झिझक, विपक्षी सांसद बेझिझक उस पद की गरिमा लांघ रहे थे, उस मर्यादा को तार तार कर रहे थे जिस पर देश के उपराष्ट्रपति बैठते हैं। उन्होंने सिर्फ उपराष्ट्रपति का ही नहीं, राज्यसभा चेयरमैन का नहीं, बल्कि उस समाज का भी अपमान किया है जो पूरे देश को रोटी खिलाता है। और इसी अपमान के खिलाफ अब जाट समाज किसान मोर्चा लामबंद है। कांग्रेस के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ और इंडी गठबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, माफी मांगने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने खुद के साथ साथ अपने समाज के अपमान की बात भी कही है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है, खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। एक तरफ विपक्षी नेता उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद की गरिमा को बचाने के लिए एनडीए के सांसद उनके सम्मान में करीब 1 घंटे खड़े रहे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी इस घटना की निंदा की और विपक्षी सांसदों को आईना दिखाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। तो पीएम मोदी ने कहा कि वो ऐसे अपमान 20 सालों से भी ज्यादा से झेलते आ रहे हैं। यानी सम्मान की ये लड़ाई सिर्फ जगदीप धनखड़ की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की हो चुकी है, क्योंकि देश के राष्ट्रपति से लेकर पीएम मोदी तक विपक्षी सांसदों की अपमान वाली सियासत को धिक्कार रहे हैं। आखिरकार सदन तो चर्चा के लिए ही है। सदन में चर्चा क्यों नहीं विपक्ष होने दे रहा? क्यों प्ले कार्ड लेके, तख्तियां लेके वेल में कूद पड़ते हैं और खड़गे जी क्यों नहीं उस समय रोकते हैं? क्यों नहीं चर्चा करते हैं? इशारे सारे सदन में देखे जाते हैं, कौन किसको इशारे कर रहे हैं? वेल में कूदने के लिए, हंगामा खड़े करने के लिए, तख्तियां लाने के लिए। और ये हंगामे करने वाले कोई और नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेता है। इसका जवाब भी खड़गे जी को देना पड़ेगा कि क्या राहुल गांधी जी ने जो उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, क्या वो स्वीकार है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। I have never any intention to hurt anyone. Dhankar Saab is also in my profession. He is a senior than me. He is also senior advocate. I am also senior advocate. In our profession, we never hurt anyone. I did not intend to do it. But if he is hurt, then I do not know why he is taking it on his shoulder itself. दरअसल इस घटना के बाद उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये मेरे समुदाय का अपमान है, तो फिर जाट समुदाय उनके समर्थन में एकजुट होने लगे और टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। साथ ही जाट समुदाय के नेता ने कहा कि जगदीप धनखड़ की बेइज्जती हमारे समाज की बेइज्जती है। ऐसे में अब जाट ही खड़ी करेगा खान, क्योंकि देश के उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो वहीं सीएम योगी ने भी मिमिक्री कांड पर ट्वीट कर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के प्रति विपक्ष का असंसदीय, अशोभनीय और अक्षम्य आचरण अलोकतांत्रिक होने के साथ ही उनके कुसंस्कारों को भी दर्शाता है। साथ ही उन्होंने लिखा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति के प्रति अहंकार और विद्वेष से परिपूर्ण ये कृत्य अत्यंत ही शर्मनाक है। संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले इस कुकृत्य की घोर निंदा करता हूं। वहीं जाट समाज के तमाम नेता अब राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। साथ ही किसान नेता भी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरीके से जैसे किसान के बेटे का मजाक उड़ाया गया, तो ये कांग्रेस के लोगों को, इंडिया अलायंस के लोगों को ये बात नहीं हजम होती है कि कैसे ऐसे गरीब परिवार का बच्चा आकर आज जो है प्रधानमंत्री बन गया, देश का उपराष्ट्रपति बन गया। तो उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ाना ना केवल हमारे जगदीप जी का मजाक उड़ाना है, बल्कि ये पूरे देश का मजाक उड़ाना है, किसान के बेटे का मजाक उड़ाना है। बहुत ही गलत बात है। मैंने कल भी कहा था, इस बात का पूरे किसान कौम में बहुत गुस्सा भी है और दुख भी है। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग का अपमान हुआ है। उपराष्ट्रपति के साथ साथ वो हमारे बड़े भी हैं। हम भी जब उपराष्ट्रपति बने थे बड़े खुश हुए थे, वो किसान का बेटा उपराष्ट्रपति देश का बना है। तो बहुत दुख है हम सबको। अपने बड़े बुजुर्ग को अपमान से करने का स्वभाव हम लोगों का नहीं है। भाग्यपूर्ण है। अगर बात करें कांग्रेस के सांसदों की, विशेष तौर पे उनके सबसे बड़े नेता की, उनको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। वो देश के विपक्ष के बड़े नेता हैं और इस तरह की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम चाहते हैं कि वो भी जल्द से जल्द इस पर माफी मांगे और इस तरह की घटना भविष्य में ना करे, क्योंकि हम किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में, विपक्ष में नहीं है। हमारा मकसद है कि जो किसान परिवार का अपमान है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूर्वांचल में एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी की नीति से जनता को अवगत करा रहे हैं। साथ ही उन तमाम इलाकों में संदेश दे रहे हैं जहां बीजेपी को विपक्ष से चुनौती मिल सकती है। इसकी शुरुआत उन्होंने गोरखपुर से की है और उत्तर प्रदेश से सटे बिहार तक चुनावी शंखनाद कर दिया। आजमगढ़ सीट पर फिट कब्जे की तैयारी भी पूरी हो गई है। इसके लिए जेपी नड्डा और सीएम योगी चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। दिखाते हैं जरा ये रिपोर्ट। दिल्ली की सत्ता का रास्ता यानी उत्तर प्रदेश, वो राज्य जहां 80 लोकसभा सीट हैं, जहां योगी का मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय है। उसी राज्य से 2024 के लिए चुनावी बिगुल फूंका जा रहा है और कमान सीएम योगी के साथ जेपी नड्डा ने संभाल ली है। जेपी नड्डा मिशन पूर्वांचल पर हैं और उन सीटों का समीकरण सेट कर रहे हैं जिस पर चुनौती मिलने वाली है, जिसकी शुरुआत गोरखपुर क्षेत्र से हुई है। गोरखपुर इसलिए भी अहम है क्योंकि यहां 2014 में बीजेपी 13 में से 12 सीटें जीती थी। 2019 में 10 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई थी। आजमगढ़, घोसी, लालगंज में हार का सामना करना पड़ा था। फिर उपचुनाव में आजमगढ़ पर कब्जा हो गया। दरअसल जेपी नड्डा ने पहले बस्ती में खेल महाकुंभ की शुरुआत की और फिर और रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।